still with us, पंडित आर के शर्मा जी। पंडित जी, जहां तक राज ठाकरे जी का सवाल है, पिछली दफे पंडित सुभाष राज जी हमारे साथ थे, नंदिता पांडे जी भी हमारे साथ थी, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था, पंडित सुभाष राज जी का ये मत था कि जहां तक सैफ अली खान का, माफ कीजिएगा, सैफ अली खान ने, जहां तक राज ठाकरे जी का सवाल है, राज ठाकरे जी को इस एजिटेशन की वजह से कोई फायदा नहीं होगा। नंदिता पांडे जी के मुताबिक राज ठाकरे जी को बहुत फायदा होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, राज की कुंडली का हमने 2-3 बार आपके शो के माध्यम से अध्ययन किया, और गुरु की महादशा लगी होने के जो हमने कुंडली, उनकी नवनिर्माण सेना की कुंडली भी बनाई थी, उसमें गुरु की महादशा में उसका जन्म हुआ है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि राज ठाकरे की एजिटेशन का विरोध चाहे कितना भी हुआ हो, तो राज ठाकरे का राजनीतिक कद जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कुंडली के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल व्यू बिल्कुल साफ है कि उनके ग्रहों की रचना देखी जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कुंडली का अध्ययन किया जाए, तो मैं आई स्टिक टू माई पॉइंट कि राज ठाकरे के बिना अगले 5 सालों के बाद जो भी सरकार बनेगी, उसका सत्ता में आना या उनकी सपोर्ट के बिना सत्ता में आना असंभव सा दिखता है। राइट, सो व्हिच मीन्स राज ठाकरे विल बी अ मेजर प्लेयर इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे एक सितारे की तरह उभरेंगे, चाहे वो अभी उसमें क्या बदलाव आते हैं, वो शिवसेना में जाते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण ही टिकी रहती है, मगर उनका राजनीतिक कैरियर जो है उसको कहीं भी कोई भी खतरा ज्योतिष के माध्यम से नहीं है। अगर हम लोग अपने मुद्दे पर वापस आए, जी, मुद्दा यह है कि जहां तक राज ठाकरे जी का सवाल है, बिल्कुल राज ठाकरे जी जिस प्रकार आज की तारीख में सारा ध्यान उनकी तरफ केंद्रित है, राज ठाकरे जी की तरफ, बिल्कुल, आपके मुताबिक राज ठाकरे जी का राजनीतिक भविष्य इस राज्य में किस प्रकार का है? देखिए, 22 तारीख को शुक्र जो है वो मकर राशि में शुक्र जो है मकर राशि में 13 तारीख को चला जाएगा, ठीक है जी। और बुध जो है वो भी मकर राशि में चल रहे हैं, शनि की दोनों राशि में ये दोनों चल रहे हैं। और राज की कुंडली का और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि 24 जनवरी के बाद 22 फरवरी तक राज ठाकरे जो हैं वो बुध यानी बुद्धि का दाता मरकुरी, जो उनका बुध है वो राहु केतु जी और उन दुश्मन के ग्रहों से पीड़ित हुआ था। यानी बुद्धि को कुशाग्र करने वाला ग्रह अगर बुद्धि को हीन कर देता है, यानी कहीं ना कहीं बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है और आदमी ना बोलती हुई चीज भी बोल देता है। इसलिए ये जो बातें हैं ये 22 तारीख तक आपको अखबारों में, सुर्खियों में, न्यूज चैनलों में दिखेगी, उसके बाद में फिर पानी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, फिर दो दोस्त मिल जाएंगे। clarify a couple of things. The DCP concerned has sent us a fax. आज की तारीख में तकरीबन हर एक न्यूज चैनल को जो कंसर्न डीसीपी है उनका एक फैक्स आया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर एक न्यूज चैनल में, तकरीबन सभी न्यूज चैनल में, इस न्यूज चैनल में नहीं, फिलहाल जहां तक इस न्यूज चैनल का सवाल है, यहां पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन काफी न्यूज चैनल में यह बात कही जा रही है कि हो सकता है कि राज ठाकरे जी की गिरफ्तारी हो जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि फिलहाल राज ठाकरे जी को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं है, ऐसा साफ तौर पर कहा गया है। आई वुड लाइक टू कम देयर। प्लीज देखिए, राज ठाकरे की कुंडली का अध्ययन जब हम करते हैं, उनकी मिसेज की कुंडली भी है मेरे पास, उनकी भी कुंडली है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कुंडली भी है, तो यहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, ये बवाल जो हुआ है, ये बवाल बुद्ध की वजह से हुआ है। एक भाषा का दुरुपयोग अगर मान लो हो भी गया है उनसे, मगर ये बात ठंडी होती हुई दिखाई देती है। शनि मंगल कहीं भी आग्नेय योग नहीं बनाते। शनि मंगल अगर इकट्ठे होके उनकी कुंडली में बैठे होते तो उनके ऊपर प्रहार हो सकता था, वो जेल में जा सकते थे और उनके अपने लोग कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित कर सकते थे। मगर आज के दिन जैसे जैसे 22 फरवरी के पास हम जाते जाएंगे, वैसे वैसे राज ठाकरे के ऊपर वो जो ग्रह हैं वो टलते जाएंगे। Which means Raj Thakre is not going to be arrested. That's very, very clear. Now let's go straight कुंडली के across. मुताबिक उनके ऊपर कहीं भी किसी तरह का और आप लोगों कारावास के